हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था वेल्थ डिफेंडिंग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, यानी कि एक डाइवर्सिफिकेशन का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा स्ट्रेटजी जिससे आप अपने पूरे वेल्थ को बहुत सारे हिस्सों में बांट देते हैं एंड उन हिस्सों से आप एक लॉन्ग टर्म में एक एवरेज या फिर एबव एवरेज यानी कि 15 से 20% तक का रिटर्न इजीली एनुअली CAGR में कमा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे वेल्थ क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। अब ये वेल्थ क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? आप लोग अगर YouTube पे सर्च करेंगे वॉरेन बफेट ऑन डाइवर्सिफिकेशन, तो वॉरेन बफेट आपको ये एक इंटरव्यू ऐसा मिलेगा जहाँ पे वॉरेन बफेट आपको बोलेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ फॉर इडियट्स, क्योंकि उनका भी मानना है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई कर देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों पे एक लिमिटेड रिटर्न ही कमा पाएंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आप अपने वेल्थ को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि उनका मानना है कि आज उनके पास कुछ लाखों करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर्स है, इसीलिए उन्हें ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जिससे उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज रिटर्न मिल सके। आप खुद ही सोचिए ना, उनके पास आज शायद 108 बिलियन डॉलर का प्रॉपर्टी है, 108 बिलियन डॉलर का उनका नेटवर्थ है। इसमें से अगर वॉरेन बफेट एक लार्ज कैप कंपनी जैसे कोका कोला, एप्पल ऐसे कंपनी में नहीं लगाएगा तो वो इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस कंपनी के पास होता है? जो सबसे छोटा है। मान लेते हैं ये एक पौधा है और ये भी एक पौधा है, ओके, ये एक पौधा है एंड ये भी एक पौधा है। ये पौधा जो है, ये प्लांट जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल पुराना है और ये 50 साल पुराना है। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि आपको पैसा इन दोनों पौधों में से किसी एक में इन्वेस्ट करना है, जो जितना बढ़ेगा आप उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे? ऑब्वियसली 99% लोग इसमें ही इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल है, इसके पास बढ़ने के लिए अभी बाकी 49 ईयर्स पड़े हुए हैं इसकी तरह बड़ा होने के लिए। लेकिन इसके पास 50 ईयर्स ये पेड़ शायद जिएगा ही, और सिर्फ 10 साल, तो ये 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो पाएगा, यहाँ से इतना। लेकिन इसमें क्या होगा, चांसेस आर वेरी लो कि ये पेड़ कोई बड़ा तूफान में या फिर कोई आके कट जाएगा। लेकिन ये जो छोटा पेड़ है, इसे कोई एनिमल आके खा भी सकता है, या फिर ये जो तूफान आता है उसमें गिर भी सकता है। तो इसके पास ये रिस्क है, लेकिन इसके पास रिस्क नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोग ये ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनीज़, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब आप खुद ही सोचिए, इस पेड़ से हमें कितना लकड़ी मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मान लेते हैं 1 टन, इसमें से शायद हमें 100 टन मिलेगा, तो इसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। अब इसका प्राइस है 50 करोड़ रुपए, पूरी कंपनी का प्राइस, या फिर 500 करोड़ ही मान लेते, और इसका शायद है 5 लाख करोड़ रुपए। तो अगर वॉरेन बफेट अपना 108 बिलियन डॉलर्स में से 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वाला जो कंपनी है, ये उसका कुछ ही % ऑफ शेयर खरीद पाएंगे। लेकिन ये जो 500 करोड़ है, 1 बिलियन डॉलर में होता ही तो है 7200 करोड़ के आसपास। तो अगर उनका 1 बिलियन डॉलर यहाँ से डबल भी हो गया, 1 बिलियन से तो ऐसे मतलब ना जाने कितने कंपनीज वॉरेन बफेट खरीद लेंगे। लेकिन अगर उनका ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सफल हो भी गया और ये डबल हो भी गया, फिर भी उनके पोर्टफोलियो पे क्या फ़र्क आएगा? ये 500 करोड़ 1000 करोड़ बन जाएगा। मान लेते हैं ये 10 बैगर हो गया, यानी कि इंटू 10 कर देते हैं, ओके। तो ये क्या होगा 5000 करोड़ होगा। फिर भी 1 बिलियन
50,000 करोड़ होगा। फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का ग्रोथ हुआ है इसमें, यानी कि ये 7 बिलियन डॉलर, 7,000 करोड़ में 1 बिलियन डॉलर, तो 50,000 करोड़ में 7 बिलियन डॉलर के से थोड़ा ज़्यादा। तो फिर आपको लग रहा है कि 7 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुद सोचिए ना, यहाँ पे 108 बिलियन डॉलर पे 7 बिलियन डॉलर क्या बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सिर्फ और सिर्फ 7% रिटर्न से भी कम होता है। लेकिन वहीं पे अगर ये यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ का 2% भी उनके 1.8 बिलियन डॉलर के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर हम इसका, ये कंपनी भी 8% या 7% के हिसाब से बढ़ता है, तो वहाँ पे भी ये कंपनी बढ़ के 8 बिलियन टू 9 बिलियन डॉलर का रिटर्न देगा आपको, वॉरेन बफेट को। इसीलिए वो ऐसे ब्लू चिप कंपनीज में लगाते हैं, स्मॉल कैप में नहीं लगा पाते। लेकिन हमारे पास वो एडवांटेज है कि हम इसमें लगाए। तो बैक टू द पॉइंट, ये जो मैंने इतना सब कुछ आप लोगों को समझाने के लिए एक्सप्लेन किया कि वॉरेन बफेट क्यों बोलते हैं कि आपको वेल्थ क्रिएटिंग डाइवर्सिफिकेशन में हमें एक बात ध्यान रखना पड़ता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो जिनके पास ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही सेफली चूज़ करना चाहिए एंड बहुत ही एग्रेसिव होकर नहीं, हमें फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए। ओके, मान लेते हैं आपका 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, तो इसमें से आपका मैक्सिमम पैसा जाना चाहिए स्टॉक मार्केट में। मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में आपका 70% एलोकेशन रहना चाहिए, मिनिमम 70%। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मिनिमम रिस्क कम लेके 30% का एलोकेशन करेंगे एंड उसमें आपको 50% का भी रिटर्न मिलेगा, तब भी आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो 15 रुपये से बढ़ेगा एक साल में। लेकिन यहाँ पे 70% जब आप एलोकेशन करेंगे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एंड अच्छे ग्रोइंग स्टॉक्स में, तो वो अगर आपको 10% भी दे दे यहाँ पे, तो फिर तो भी एक साल में आपका 7%, 2 साल में उस ब्लू चिप का मतलब 2 साल में आपका 30% का रिटर्न, ये 70% एक साल में ख़त्म कर देगा। आपको समझ में आ रहा है? और अगर इसमें से आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टॉक मल्टी बैगर चुन लिया, तब तो आप 1,000 रुपये से अगर स्टार्ट करते हैं, 10,000 रुपये से, मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया एंड आपको एक ऐसा कंपनी मिल गया जो ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं है, 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया एंड आपको एक ऐसा कंपनी मिल गया जो 100 टाइम्स हो गया जिसका शेयर प्राइस। तो इसका 100 टाइम्स जैसे ही होता है, तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपए एक कंपनी ने बना के दिए, और ये 10 लाख रुपए में से मान लेते हैं आपने सिर्फ 2 लाख रुपए एक और कंपनी में लगाए, 2 लाख रुपए एक कंपनी में लगाए एंड वो कंपनी भी अगर एक बार 100 बैगर हो गया, तो इसमें आपका क्या होता है, 2 करोड़। सिर्फ 2 मल्टी बैगर कंपनी आपको 2 करोड़ बना के दे सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अगर 10,000 से भी शुरू हुआ है, तो ये तो हो गया 70% का। ये दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास रहता है, वो हमारे लिए थोड़ा बहुत हेजिंग करना पड़ेगा, जिसमें हम यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ, स्टॉक मार्केट, एंड यहाँ पे हमें बाकी 20% यहाँ पे गोल्ड पे एलोकेशन करना पड़ेगा। अब गोल्ड पे क्यों? गोल्ड पे करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मार्केट जब क्रैश होगा तब 1, 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे हैं जो अपसाइड जाएगा। उसमें से एक है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आपको हर साल एक एवरेज 10 कुछ ज़्यादा ही हो गया, गोल्ड आपको हर साल 9 to 10% का रिटर्न देता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा, ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल उस ईयर का आपका लॉस या तो बहुत ही कम होगा 5 to 6%, या फिर आप ज़ीरो में होंगे, मतलब ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, या फिर आपका 5 से 6% का मार्केट क्रैश में भी प्रॉफिट मिलेगा गोल्ड की वजह से। और बाकी जो 10% है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे कुछ लोग आपको बोलेंगे कि क्योंकि आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्रिप्टो जैसे इसका फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इसका जो पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में बढ़ने का वो भी बहुत कम है और हाई भी है। तो अगर आपने
मेरा क्रिप्टो के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड यहाँ आई बटन में मैं दे दूंगा, आप देख लेना। और बाकी जो 10% है वो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।